हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में echo कमांड और who am I कमांड के बारे में देख लिया था, उनको रन करके भी देखा था। अब हम इस वीडियो में और कमांड्स के बारे में देख रहे होंगे, जैसे कि हम फाइल सिस्टम को कैसे नेविगेट करते हैं, रीड कैसे करते हैं, वहाँ पे राइट कैसे करते हैं। In this task we will be going to learning the command so that we can do just that, just like the previous task. Okay, interacting with the file system. As I previously stated, being able to navigate the machine that you are logged into without relying on a desktop environment is pretty important. After all, what is the point if we of logging in if we can't go anywhere? So क्योंकि हमें पता है कि ये लिनक्स के जितने भी ओएसएस हैं उनमें हमें डेस्कटॉप एनवायरनमेंट नहीं मिलता है until and unless हम खुद उसमें इंस्टॉल करें जाके। तो जब हमें उसको मशीन को यूज़ करना ही नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा उस मशीन के होने का भी। तो इसलिए हम कुछ कमांड्स देखेंगे जिसमें हम कैसे हम फाइल सिस्टम में कैसे जा सकते हैं, क्या-क्या हम चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कमांड है एलएस। एलएस हम यूज़ करते हैं लिस्टिंग्स के लिए, कौन-कौन सी फाइल्स उसमें हम यूज़ कर रहे हैं। सीडी कमांड हम यूज़ कर रहे होंगे, कोई डायरेक्टरी हमें चेंज करनी है। सीएटी कैट कमांड, यानी कि कैट कमांड यूज होगा हमारा कॉन्केटिनेट के लिए, हमें एक के बाद एक चीजें जोड़नी ही होता है, कॉन्केटिनेशन। पीडब्ल्यूडी इज प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब देखेंगे इन कमांड्स का यूज कैसे कैसे कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलएस कमांड का यूज। एलएस कमांड यूज होता है लिस्टिंग फाइल्स इन अवर करंट डायरेक्टरी। जो हमारी करंट डायरेक्टरी है उसमें फाइल्स को लिस्ट करने के लिए हम एलएस कमांड यूज कर रहे होंगे। बिफोर वी कैन डू एनीथिंग सच एज फाइंडिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल और फोल्डर, we need to know what exists in the first place. सबसे पहले हमें, जैसे कि सपोज कीजिए हमें कोई कंटेंट फाइंड आउट करना है लिनक्स में, तो हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि उसमें एग्जिस्ट क्या कर रहा है, कौन-कौन से फाइल्स और फोल्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उन फाइल्स और फोल्डर्स को लिस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एलएस कमांड। दिस कैन बी डन यूजिंग द एलएस कमांड, शॉर्ट फॉर लिस्टिंग। अब जैसे ही हम वहाँ पे अपन ओपन करेंगे अपना वर्चुअल डेस्कटॉप, तो जैसे ही हम एलएस कमांड लिखेंगे तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट फाइल्स होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगी, उनकी लिस्टिंग हमें इसमें दिखेगी। अब इसको ये इधर क्या दिख रहा है हमें, इम्पोर्टेंट फाइल्स, माय डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, पिक्चर्स। इन द स्क्रीनशॉट एबव वी कैन सी देयर आर फॉलोइंग डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स। जैसे ही हमने एलएस किया हमें ये आउटपुट दिया। इसमें क्या-क्या हमें दिखाया, इसने इम्पोर्टेंट फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, नोट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पिक्चर्स एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे सिस्टम में, ओपन सोर्स सिस्टम में। Great. You can probably take a guess as to what to expect a folder to contain given by its name. तो हम जो ये नेम दे रखे हैं फोल्डर को, जैसे कि इम्पोर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, नोट्स एंड पिक्चर्स, इससे हम गैस कर सकते हैं कि इसमें क्या-क्या होगा। जैसे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स होंगी, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे हमारे, इसमें कुछ नोट्स हो सकते हैं और इसमें फोटोज होंगी, इमेजेस। Pro tip: you can list the contents of a directory without having to navigate to it by using ls and the name of the directory. अब जैसे हमें अब इस पिक्चर्स के अंदर जाना है, तो पिक्चर्स के अंदर जाने के लिए हम डायरेक्टली ls यूज करेंगे, फिर हम लिख देंगे पिक्चर्स। तो फिर हम इसके अंदर चले जाएंगे, पिक्चर्स में कौन कौन सी पिक्चर्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं उनको लिस्ट कर पाएंगे। अब हम कर रहे होंगे, नेक्स्ट कमांड है हमारा cd, जो कि हम यूज करते हैं किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, जो करंट डायरेक्टरी है उसको चेंज करने के लिए। मोर स्पेसिफिकली, नोट नाउ दैट वी नो व्हाट फोल्डर्स एग्जिस्ट। अभी हमें पता चल गया कि एलएस कमांड से कौन कौन से फोल्डर्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोल्डर्स के अंदर क्या क्या है। अब हमें cd कमांड को यूज करना है। cd कमांड शॉर्ट फॉर्म है करंट चेंज डायरेक्टरी का। To change to that directory, say if I wanted to open the pictures directory, I would do cd pictures, where again we want to find out the content of the pictures
directed to do so, we will use ls again. Okay. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि उसके अंदर पिक्चर्स उसमें चले गए हम पिक्चर्स फोल्डर में। पिक्चर्स में अब हमें देख रहे होंगे कि हमें पिक्चर्स में क्या क्या है, तो हम उसके लिए सिंपल हम इन हो गए पिक्चर में, पिक्चर्स ये हमारा यूजर है, यूजर किसके अंदर है, पिक्चर्स के लिए, जिसके लिए हमने cd कमांड यूज करा। अब हम करेंगे ls कमांड। तो पिक्चर्स के अंदर क्या क्या है, केवल हम ls कर रहे थे यूजर के बाद, तब हम देख रहे थे कि सिस्टम के अंदर क्या क्या है। तो इसमें हमें दिख रही है 1 2 3 4 पिक्चर्स। In this case, it looks like there are 4 pictures of dogs. ओके अब नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी फाइल के कंटेंट को आउटपुट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होंगे। तो वो हम कमांड यूज कर रहे होंगे कैट, जो कि यूज होता है कंकैटिनेशन के लिए, आउटपुटिंग द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल। व्हाइल नोइंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइल्स इज ग्रेट। हमें पता चल गया कि फाइल्स कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही हैं। इट इज नॉट ऑल दैट यूजफुल अनलेस वी आर एबल टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ देम। तब तक ये यूजफुल नहीं है, तब तक हम देख नहीं पा रहे कि आप कौन से फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स हैं, क्या क्या कंटेंट है। वी विल come on to discuss some of the tools available to us that allows us to transfer files from one machine to another in a later room. हम कुछ टूल्स देखेंगे जो कि हमें अलाउ कर रहे होंगे कि एक मशीन से दूसरे मशीन में कैसे हम फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे होंगे। ये सब के लिए हम अगले रूम में देखेंगे। अब अभी के लिए हम बात करने वाले हैं सिंपली सीइंग द कंटेंट्स ऑफ टेक्स्ट फाइल यूजिंग द कमांड कैट। कैट कमांड की मदद से हम जो भी फंक्शंस है टेक्स्ट फाइल के अंदर, जो भी चीजें लिखी हुई है उसको हम व्यू करने वाले होंगे। कैट इज शॉर्ट फॉर कंकैटिनेटिंग, इज ए फैंटास्टिक वे फॉर अस टू आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। केवल टेक्स्ट फाइल इसमें नहीं देखेंगे हम, कैट कमांड की मदद से कुछ भी जो भी उस फाइल के अंदर है वो सब कुछ हम देख रहे होंगे। इन द स्क्रीनशॉट बिलो यू कैन सी हाउ आई हैव कंबाइंड द यूज ऑफ ls टू लिस्ट द फाइल्स विद इन ए डायरेक्टरी कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। इसमें एग्जांपल में हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हम डॉक्यूमेंट्स में चले गए, डॉक्यूमेंट्स में हमने किया ls, तो डॉक्यूमेंट्स में हमें मिला todo.txt, ये मिला हमें डॉक्यूमेंट्स में। अब हम क्या करेंगे, कैट कमांड का यूज करेंगे, कैट todo.text, here is something important for me to do later। तो जैसे ही हमने ये फाइल ओपन करी, कैट से क्या हुआ, जो todo.text फाइल है उसके अंदर क्या कंटेंट है वो हमें डिस्प्ले हो गया। इसमें क्या था todo.text में, here is something important for me to do later। अब देखते हैं एनालिसिस। We have applied some knowledge from earlier in this task to do the following. Use the ls to let us know what files are available in the document। सबसे पहले तो हमने ls कमांड का यूज किया, उसमें हमने देखा कि कौन कौन सी फाइल एग्जिस्ट कर रही है डॉक्यूमेंट्स में। तो हमने पाया कि एक ही फाइल एग्जिस्ट कर रही है जिसका नाम है todo.text। फिर हमने यूज किया कैट todo.text। इसमें हमने क्या किया, कंकैटिनेट किया और आउटपुट किया कंटेंट्स को जो भी todo.text फाइल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास डिस्प्ले हुआ here is something important for me to do later, ये था उस todo.text फाइल में। अब प्रोटिप देख लेते हैं, प्रोटिप क्या है। प्रोटिप कहती है यू कैन यूज कैट टू आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल विद इन द डायरेक्टरीज विदाउट हैविंग टू नेविगेट टू इट बाय यूजिंग द कैट एंड द नेम ऑफ द डायरेक्टरी। हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें हमने ls किया, फिर हमने डॉक्यूमेंट्स में गए, फिर हमने कैट todo.text किया। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि कैट किया हमने होम, उसकी लोकेशन दी, होम के अंदर उबंटू, फिर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर todo.text, ये हमने पाथ डिफाइंड किया।
फिर हम ऐसे भी जा सकते हैं, sometimes things like username, passwords, flags, configuration settings are stored within the files where cat can be used to retrieve these. कभी कभी क्या होता है कि यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारे फ्लैग्स और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी स्टोर रहती है फाइल्स के अंदर, जिसको हम रिट्रीव कर सकते हैं कैट की मदद से, क्योंकि कैट हमें आउटपुट शो करता है। अब देख रहे होंगे हम pwd कमांड के बारे में। फाइंडिंग आउट द फुल पाथ टू अवर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जो pw पाथ है, हम यूज pwd कमांड है, उसको हम यूज कर रहे हैं जिस हम करंट डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं उसका पाथ डिटरमाइन करने के लिए। यू विल नोटिस एज यू प्रोग्रेस थ्रू नेविगेटिंग योर लिनक्स मशीन, okay, the name of the directory that you are currently working in will be listed in your terminal. तो जैसे जैसे हम आगे काम करते जाएंगे, तो हमने लिस्ट किया था कि कौन कौन सी उसमें फाइल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अभी हमें डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। अब जैसे हम चाहेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट फोल्डर का पाथ चाहिए ओवरऑल, कि ये कहाँ से कैसे कैसे हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर तक रीच कर सकते हैं, तो हम सीधे कर देंगे pwd। जैसे ही हमने pwd किया, हमें आउटपुट मिलता है होम। होम के अंदर हमारे पास ये उबंटू सिस्टम है, इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। तो देख लेते हैं। इट इज इजी टू लूज ट्रैक ऑफ वेयर वी आर ऑन द फाइल सिस्टम एग्जैक्टली, विच इज व्हाई आई वांट टू इंट्रोड्यूस pwd कमांड। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। कभी कभी क्या होता है, जब हम लॉन्ग कोड्स लिख रहे होते हैं, फिर एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि हम किस वाली डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम pwd कमांड यूज कर लेते हैं कि जिससे हमें पाथ का पता चल जाए। यूजिंग द एग्जाम्पल मशीन फ्रॉम before, we are currently in the documents folder, but where is this exactly on the Linux machine file system? अभी तो हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में है, लेकिन ये एग्जैक्टली कहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर, तो वो पाथ ये pwd हमें बता देगा। इसको हमने ब्रेक डाउन भी कर लिया है pwd को, फिर भी एक बार देख लेते हैं। वी ऑलरेडी नो वी आर इन द डॉक्यूमेंट्स थैंक्स टू अवर टर्मिनल, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम वी हैव नो आइडिया वेयर डॉक्यूमेंट्स इज स्टोर्ड। अभी टर्मिनल से हम इतना तो पता लगा पा रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ स्टोर्ड है, तो इसके लिए हम pwd का यूज कर रहे होंगे ताकि हमें फुल फाइल पाथ मिल जाए डॉक्यूमेंट्स फोल्डर का। तो ये हमें फुल फाइल पाथ मिल गया डॉक्यूमेंट्स फोल्डर का। वी आर helpfully told by Linux that this documents directory is stored this। जैसे ही हमने वो चलाया pwd कमांड, तो हमें ये आउटपुट मिल गया, हमें फिर पाथ भी पता चल गया। नाउ इन द फ्यूचर इफ वी फाइंड आवरसेल्फ इन अ डिफरेंट लोकेशन, कैन वी यूज cd home दिस टू चेंज अवर वर्किंग डायरेक्टरी टू इट्स डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी। ओके, अब हम देख रहे होंगे ऑन द लिनक्स मशीन दैट यू डिप्लॉय हाउ मेनी फोल्डर्स आर देयर। जो अभी हमने मशीन डिप्लॉय करी थी उसमें कितने फोल्डर्स थे, उसमें 4 फोल्डर्स थे। एक तो इम्पोर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और नोट्स के। मैं अभी दिखा देती हूँ, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट फाइल्स, माई डॉक्यूमेंट्स, नोट्स एंड पिक्चर्स, 4 थे इसमें। तो यही हमसे पूछा है। On the Linux machine that you deploy, how many folders are there? 4। किस डायरेक्टरी में फाइल्स हैं? Which directory contains file? तो ये सब हम कर रहे होंगे अपनी लिनक्स मशीन पे, तभी हमें ये सारे आउटपुट मिलेंगे। तो फाइल किस डायरेक्टरी में होगा? ये होगा हमारे फोल्डर 4 में। फाइल के कंटेंट होंगे हम हेलो वर्ल्ड, जो कि हम यूज कर रहे होंगे आउटपुट के लिए, हम कैट कमांड यूज कर रहे हैं। फिर हम देख रहे होंगे कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज द cd कमांड टू नेविगेट टू द फाइल। हम cd कमांड का यूज कर रहे होंगे फाइल में नेविगेशन के लिए, जो कि हमने अभी यूज किया, और फिर उससे हमें क्या पता चल जाएगा? पाथ। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये टास्क भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपको अपनी वर्चुअल मशीन्स पर ही करने चाहिए। पहले मैं करा रही थी, लेकिन आप खुद से ट्राई करिए एक बार, अगर नहीं होंगे तो मैं करवाती हूँ। थैंक यू सो मच।